स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। अब हम लोग प्रतिशत के पाठ को आगे बढ़ाते हैं और 67 तक हमारा सवाल हो चुका था और 68 नंबर से आज हम लोग सवाल शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल हमारा ये रहा। सवाल ये है, एक क्रिकेट टीम ने एक वर्ष में कुल जितने मैच खेले उसका वह 40% जीत गया। यदि उस टीम ने जितने मैच खेले उसका 50% हार गई तथा 20 मैच ड्रॉ हो गया तो उस टीम ने एक वर्ष में कितने मैच खेले। ध्यान से सवाल को समझना है, कुछ नहीं है सवाल में। सवाल ये है कि जितना मैच खेला उसका 40% जीत गया, फिर उसके बाद जितना मैच खेला था उसका 50% हार गया। 40% जीता और 50% हार गया तो अभी तक में कितना हुआ, 90%। बाकी जो 10% बच गया है वो बाकी 10% क्या हुआ होगा, ड्रॉ हो गया होगा। 40% मैच जीता है, 50% मैच हारा है। अगर हम ये कहें 68 नंबर में 40% मैच जीत गया और 50% मैच हार गया तो कुल मिला के कितना मैच हो गया, 90% मैच हो गया। बाकी का 10% मैच क्या हो गया, बाकी का 10% मैच ड्रॉ हो गया। और हमारे सवाल में क्या दे रखा है कि 20 मैच ड्रॉ हुआ है। इसका मतलब ये है 10% मैच ड्रॉ हुआ और संख्या में 20 मैच ड्रॉ हुआ है। तो ये 10% बराबर है 20 के, इसीलिए कुल मैच की संख्या क्या पूछा हमसे, तो एक वर्ष में कितने मैच खेले मतलब कुल मैच की संख्या पूछा है। तो 100% बराबर वाट हम लोग निकाल लेते हैं। 1 0 1 0 कट गया, कोना कोना गुना कर लेते हैं। 100 गुना 2 क्या हो जाएगा, कुल मैच की संख्या कितनी है, तो कुल मैच की संख्या 200 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। सवाल यह है कि सेब की कीमत में 20% कमी हो जाने से शीला 160 रुपए में 48 सेब अधिक खरीद सकती है। तो सेब का प्रति दर्जन घटा हुआ तथा पहले का मूल्य क्या है। सवाल समझना क्या है, ये कहा है कि सेब की कीमत में 20% जब कमी हो जाता है, जब 20% कमी हो गया तो क्या हुआ, 160 रुपए में 48 सेब अधिक खरीद पाया। अच्छा, उधर दर्जन में चर्चा है ना, एक काम करते हैं, 48 सेब है, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 48 दर्जन में कितना होता है, सॉरी एक दर्जन में 12 है तो 48 है ना, तो 48 में कितना हो जाएगा, 48 में हो जाएगा 4 दर्जन। 12 में एक दर्जन तो 48 में 4 दर्जन। तो हमसे ये कहा है कि घटा हुआ भी दाम बताना है और बढ़ा हुआ ही दाम बताना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेब की कीमत में क्या हुआ था, 20% की कमी। ध्यान से सुनना है, हम ये कह रहे हैं सवाल को बनाने में सेब की कीमत में क्या हुई है, तो 20% की कमी। सबसे पहले ये करते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लेकर आ जाते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 20/100, प्रतिशत के बदले 100, 20/100 का मतलब 20 से 100 कट गया 5 बार में। फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल कर आ गया, 1/5। 1/5 की कमी हुई है तो यहां पर साइन लगा देते हैं माइनस का। अब ध्यान से सुनना है, ये जो नीचे वाला वैल्यू है 5, हम ये कहेंगे पहले सेब का दाम था 5 और 1 की कमी हो गई। पहले था दाम 5 और 1 की कमी हो गया तो अब दाम कितना है, 4। हम इसको लिख लेते हैं सेब का दाम पहले था 5 और 1 की कमी हो गई तो अब दाम कितना हो गया, तो 4 हो गया। ये हमारा क्या है, तो रुपए का अनुपात है। अब याद ये रखना है, जब रुपए के अनुपात को पलट देते हैं तो वो अनुपात देता है क्वांटिटी का, मात्रा का अनुपात देता है। इसको अगर हम लोग पलट दे तो अनुपात क्या आ गया, 4:5। इसका मतलब ये है पहले 4 दर्जन सेब खरीदा जाता था, अब कितना खरीदा जा रहा है, 5 दर्जन सेब खरीदा जा रहा है। तो हमारे सवाल में ये कहा कि 48 सेब अधिक खरीद पाया। 48 सेब अधिक खरीद का पाने का मतलब इसको दर्जन में बदल लेते हैं। 12 में एक दर्जन तो 48 में क्या हो जाएगा, 12 चौके 48, 4 दर्जन। हम अपने अनुसार देखिए अनुपात के अनुसार कितना अधिक खरीद पाया, तो सवाल के अनुसार अनुपात के अनुसार 1 दर्जन अधिक खरीद पाया और सवाल में कितना अधिक खरीद पाया, तो 4 दर्जन। तो हम ये कह सकते हैं ये 1 बराबर है किसके, तो 1 बराबर है 4 के। अब बारी बारी से हम लोग मात्रा निकाल लेते हैं। 1 बराबर 4 के तो 4 किसके बराबर होगा, 16 के। अगर हम 5 निकाले तो 1 बराबर 4 के तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 25 के। इसका मतलब ये निकल कर आया पहले ये 16 दर्जन सेब खरीदता था, अब ये कितना सेब खरीद रहा है, तो 25 दर्जन सेब खरीद रहा है।
पहले ये 16 दर्जन सेब खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है? 25 दर्जन सेब खरीद रहा है। हमसे पहले वाला भी दाम पूछा है, ये पहले वाला आया है सेब कितना खरीद रहा था, और ये बाद में 25 दर्जन सेब। हमसे पूछा है कि पहले वाला दाम कितना और बाद वाला दाम। तो सीधे सीधे ये करते हैं, पहले जितना ये रुपए लेके जा रहा था उसी में एक बार 16 से भाग लगा देते हैं, तो पहले वाला दाम निकल जाएगा, और उसी रुपए में क्या करते हैं 25 से भाग लगा देते हैं, तो बाद वाला दाम निकल कर आ जाएगा। तो ये 160 रुपए लेके जा रहा था, तो एक काम करते हैं 160 में हम लोग भाग लगा देते हैं, किससे? 16 से। 16 से भाग लगा दिए, क्या गया? 10। मतलब पहले सेब का दाम कितना था? 10 था। अब इसी 160 में क्या करते हैं, तो बाद में 25 से भाग लगा देते हैं। 25 से भाग लगाए, क्या निकल कर आ जाएगा? तो ये 25 से निकालेंगे तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, अच्छा इसमें जो है ना 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16 तो निकाल लिए, 1 बराबर 4 और उसके बाद क्या है, तो 5 बराबर 5 के 25। अच्छा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सही तरीके से। क्या हुआ, यहाँ मिस्टेक है। 1 बराबर 4 के, तो पहले वाला दाम निकाले 4 चौके 16 के बराबर, यहाँ तक तो सही है। 1 बराबर अगर 4 है तो बाद वाला दाम 5 है ना, तो 5 चौके क्या आएगा? 20। इसका मतलब बाद में कितना दर्जन खरीदा जा रहा था, तो 20 खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 20 रख लेते हैं। तो अब इसी 20 से हम लोग लगा देते हैं भाग, तो क्या आ जाएगा? 8। तो पहले वाला दाम है इसका 10 और बाद वाला दाम है 8। मिस्टेक के कारण थोड़ा सा परेशानी हुआ, तो यहाँ 20 नहीं रखे 25 रखा गया था, इस वजह से परेशानी हुआ। तो हम लोग यहाँ 20 कर लिए, क्योंकि 1 बराबर है 4 के, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 चौके 20 के। इसी 20 से हमें भाग लगा देना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 और 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 70 नंबर में। अब सेम हमारा सवाल है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 केजी चावल और अधिक खरीद लेता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है? सेम सवाल है, काम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखना है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी, तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 20/100, और 20/100 काट लेते हैं, क्या आ जाएगा? 1/5। 20% की क्या हुई है? 20% की कमी हुई है। कमी हुई तो यहाँ साइन लगा देते हैं माइनस का। तो क्या कहेंगे, पहले चावल का दाम कितना था, तो पहले चावल का दाम था 5 और 1 की कमी हो गई, तो अब चावल का दाम कितना हो गया? 4। तो रुपए का अनुपात क्या हो गया? 5:4। अब इसके अनुपात को पलट लेते हैं। अनुपात पलट लेंगे तो अनुपात किसका देगा? ये क्वांटिटी का अनुपात। मतलब पहले 4 केजी खरीदाता था, अब कितना खरीदा रहा है? 5 केजी। हमारे सवाल में ये कहा है कि 3.5 केजी ज्यादा खरीद रहा है, तो अनुपात के अनुसार 1 केजी ज्यादा खरीदा, और सवाल के अनुसार 3.5 केजी ज्यादा, तो क्या कहेंगे? 1 बराबर है किसके? 3.5 केजी के। प्रारंभिक दाम पूछे तो 4 बराबर निकाल लेते हैं, बाद का दाम पूछे तो 5 बराबर निकाल लेते हैं। हमसे सवाल में ये पूछा है कि उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या है? 4, इसीलिए हम लोग 4 निकाल लेते हैं। क्या मिल जाएगा? 1 बराबर 3.5, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को गुना कर लेते हैं, 5 के 20 का 0, बाकी 2, 4 तिया 12 और 2 14। क्या पता चला? पहले कितना केजी खरीदाता था? 14 केजी खरीदाता था। हमसे दाम पूछा है, वजन नहीं पूछा है, दाम पूछा है। तो पहले कितना रुपए लेके जाता था? 385 रुपए। तो क्या करते हैं, इसी 385 में हम लोग भाग लगा लेते हैं इस 14 से, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमारा शायद दशमलव में आंसर आएगा। इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो 7 से कैंसिल होगा क्या? 7 × 5 = 35, 7 से हो जा रहा है। 7 से ये 2 बार में, और 7 × 5 = 35, ये 55 बार में। 55/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 27.5 रुपए इसका प्रारंभिक कीमत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 71 नंबर, सेम यही सवाल है। नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 केजी नमक और खरीद पाता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य क्या है? सेम सवाल है, 20% की कमी हो गई है, तो क्या करते हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा क्या गया था? 1/5। इसका मतलब कमी है, तो क्या कहेंगे, पहले दाम कितना था? 5, 1 कम हो गया, तो अब दाम कितना हो गया? 4। रुपए का अनुपात आ गया। अब क्वांटिटी का अनुपात ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों को पलट लेते हैं, 4:5
5। यहाँ से कितना अधिक चीनी खरीद पाया, सॉरी नमक खरीद पाया, यहाँ से खरीद पाया 1 अधिक। और हमारे सवाल से कितना अधिक खरीद पाया, तो हमारे सवाल से 4 केजी अधिक खरीदा है। यहाँ से 1 अधिक और सवाल से 4 अधिक, तो क्या कहेंगे 1 बराबर है किसके, तो 4 केजी के। अगर हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो 4 बराबर निकालेंगे, बाद वाला दाम पूछेगा तो 5 बराबर निकालेंगे। तो हमारे सवाल में ये पूछा है कि घटा हुआ दाम क्या है, मतलब बाद वाला हुआ ना, घटा हुआ दाम का मतलब ये बाद वाला दाम। प्रारंभिक पूछता तो ये 4, हमसे पूछा घटा हुआ दाम बताने, मतलब ये 5 वाला पूछ रहा है। तो 1 बराबर 4 के, तो 5 किसके बराबर, 5 चौके 20 केजी के। मतलब ये पता चला कि बाद में ये 20 केजी खरीदता था। तो अब हम इसका दाम निकाल लेते हैं। तो रुपए कितना लेके जाता था, रुपए लेके जा रहा है ये रुपए लेके जा रहा है 100 रुपए, 100 रुपए लेके जा रहा है, ठीक है। 100 रुपए में हम लोग क्या करते हैं, इस 100 में भाग लगा लेते हैं किससे, इस 20 से। तो 20 से भाग लगा लेंगे, क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब घटा हुआ दाम कितना है, तो घटा हुआ दाम 5 रुपए है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल होगा 72 नंबर। सवाल ये, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% हिंदी में तथा 10% दोनों विषय में फेल हुए हो, तो दोनों विषय में कितने विद्यार्थियों की, दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। सवाल समझना, ऐसे सवाल में क्या करते हैं ना, जो सिंगल वाला उसको हमेशा जोड़ते हैं, और जो दोनों वाला होगा या तीनों वाला हो, सिंगल 2 ही वाला आता है, सिंगल वाले को हम लोग जोड़ेंगे, और जो 2 वाला हो कॉमन वाला उसको क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। इस लॉजिक को याद रखिए और सवाल हमारा सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना है, तीनों प्रतिशत सेम होना। सेम होने का मतलब अगर पास है तो तीनों पास वाला रखना होगा, फेल है तो तीनों फेल वाला ही रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा सवाल बनेगा। तो सवाल में ये कहा 30% अंग्रेजी में, 20% हिंदी में और 10% दोनों में फेल हुआ, तो पास वाला पूछ रहा है। तो सिंगल वाले को ऐड करते हैं, तो हमारा सवाल नंबर है ये 72 नंबर सवाल। 30% अंग्रेजी में फेल है, 30% अंग्रेजी में फेल है और 20% हिंदी में फेल है। तो ये दोनों सिंगल वाला था, इस दोनों को जोड़ लिए। अब जो दोनों वाला आएगा उसको हमेशा क्या करना होगा, दोनों वाले को हमेशा माइनस करना होता है। तो दोनों में क्या था, 10% माइनस आया। हाँ, ये ध्यान रखना है, तीनों का तीनों फेल वाला था, तो इसका जो आंसर आएगा ये भी क्या होगा, तो फेल वाला ही होगा। तो 30 और 20 हो गया 50, 50 में से 10 माइनस कर लिए, क्या आ गया 40। हम लोग क्या कहेंगे 40% फेल हुआ है। हमसे क्या पूछा है, पास का प्रतिशत पूछा है। तो हर एक चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 40% फेल हो गया तो 100 में से 40% हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो पास कितना हुआ होगा, 60% पास हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसी लॉजिक पर हमारा नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है। सवाल ध्यान से समझना है। 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुआ है, पास हुआ है। ये 20% क्या दिया है, 20% अनुत्तीर्ण दिया है। वो दोनों ऊपर में उत्तीर्ण था और ये 20% अनुत्तीर्ण है। और 2500 के बारे में क्या बोला है, 2500 उत्तीर्ण हुआ है। तो ये जो 2500 संख्या ये उत्तीर्ण है ना, तो सारा का सारा तीनों प्रतिशत उत्तीर्ण वाला ही रखेंगे, पास वाला ही रखेंगे। तो 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है और सिंगल वाले को तो ऐड ही करना है। तो क्या आ जाएगा 60% अंग्रेजी में, तो ये हो गया 60% प्लस 70% हिंदी गणित है ना, 70% गणित में, तो ये हो गया 70% गणित में, और जो दोनों में होगा उसको करेंगे माइनस। था 20% अनुत्तीर्ण, जब ये दोनों है उत्तीर्ण वाला तो ये भी रखना पड़ेगा उत्तीर्ण वाला है। 20% अगर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है तो 100 में से 20% हटा देते हैं, क्या मिल जाएगा 80%। तीनों का तीनों पास वाला हो गया। तो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 60 और 7 कितना हो जाएगा 130। 130 में से 80 माइनस कर लेते हैं, तो 130 में से 80 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 50। क्या आ गया 50%। क्या कहेंगे 50% क्या है, तो पास है।
हमारे अनुसार 50% पास है और सवाल में कितना दिया है तो 2500 पास है, तो 50% बराबर है 2500 के, हमसे कुल पूछा है तो 100% बराबर वाट निकाल लेते हैं। 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं, 2500 गुना 2 क्या हो जाएगा 2500 गुना 2 5000 विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा 74 नंबर सवाल है, सेम इसी तरीके से सवाल है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषय में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। सवाल ध्यान से समझना, ऊपर में जो तीनों प्रतिशत दिया है तीनों पास वाला दिया है, लेकिन जब नीचे सवाल में आते 40, ये जो संख्या है ये 40 क्या दिया है तो अनुत्तीर्ण वाला फेल वाला दिया है। जब ये 40 फेल वाला है तो सबको क्या करते हैं फेल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं 100 में माइनस करके। 80% अगर गणित अंग्रेजी में फेल पास हुआ है, अगर हम ये कहें 80% अंग्रेजी में 80% अंग्रेजी में हो गया पास, तो बाकी बचा कितना 100 में 80% माइनस कर लेते हैं, 20% इसमें हुआ फेल। नेक्स्ट में आते हैं, अब है 85% गणित में पास हुआ है, फिर 100 में 85% माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा 15% फेल। जो दोनों वाला होता है उसको माइनस करते हैं, तो ये दिया 75% पास, 100 में 75 माइनस कर लिए क्या आ गया 25%। तीनों का तीनों फेल में कन्वर्ट कर लिए। 20 और 15 हो गया कितना, 20 और 15 हो गया 35, और 35 में से हम लोग 25 माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 10%। 10% हुआ है फेल। हमारे सवाल के अनुसार 40% हुआ है फेल। इसका मतलब 10% बराबर है किसके 40 के, कुल पूछा है तो 100% बराबर निकाल लेते हैं व्हाट। 1 0 खत्म, कोना कोना गुना कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा 4 गुना 100, 4 गुना 100 400 कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 75 नंबर। सवाल ये है, y का x% बराबर वाट का y%, वाट का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा सवाल है, 2-3 सवाल हम लोग ऐसा कर रखे हैं। सवाल नंबर 75 सवाल है कि y का x% y का के जगह गुना x% मतलब x/100 बराबर वाट का साइन है, वाट का y%। एक काम करते हैं, वाट के जगह हम लोग p रख लेते हैं और इसी का y%, p का वैल्यू हमें निकाल कर देना है। तो एक काम करते हैं, ये 0 0 हो गया, 100 खत्म हो गया, y यहाँ भी ऊपर ऊपर काट लेते बराबर में, तो p बराबर क्या निकल कर आ गया, तो p बराबर निकल कर आ गया x। इसी का तो मान हमें निकालना था, हमारा आंसर क्या हो गया तो x आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर में आते हैं। अब हमारा सवाल है, ये तो फिर से पढ़ा हुआ सवाल आ गया। एक परीक्षा में 80% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में पास हुए, परंतु 10% दोनों विषय में फेल हुए। 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या। फिर से अगर हम लोग संख्या पे आए, 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, 144 पास वाला है ना, तो तीनों का तीनों प्रतिशत रखेंगे पास वाला है। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या है, 80% अंग्रेजी में पास, ये तो पास में दिया हुआ है, तो 80% प्लस आगे क्या दिया है 70% गणित में पास है, ये भी पास ही वाला है, तो 70% हो गया पास। और कॉमन वाला तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या है 10% के बारे में दिया है फेल। जब ये दोनों पास है तो इसको भी पास में रखना पड़ेगा। 10% अगर फेल है, 100 में से 10 माइनस करते हैं, क्या आ गया 90%। सबका सब पास में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, तो क्या हो जाएगा 8 और 7 15, 150, 150 में से 90 माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 60%। तो हमारे अनुसार 60% पास है, और सवाल के अनुसार कितना पास है, तो सवाल के अनुसार 144 पास है। इसीलिए कुल पूछा है कुल संख्या पूछा है, इसका मतलब 100% बराबर वाट कर लेते हैं। तो ये दोनों कैंसिल करते हैं, 0 0 और ये 6 से कट जाएगा कितने बार में, 6 गुना 2 हो गया 12 और 6 चौके 24, 24 बार में, और कोना कोना गुना कर लेते हैं, 24 गुना 10 क्या निकल कर आ जाएगा, तो 240 कुल संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिर से वही सेम सवाल है इसी तरीके का। एक परीक्षार्थी 20% अंक लाता है, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, इसको हम लोग करते सॉल्व, आसानी सवाल पड़ेगा। एक परीक्षार्थी 20% अंक लाता है और 60 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में
15% अंक लाता है, 120 अंक से फेल हो जाता है, तो कुल अंकों की संख्या क्या है? ध्यान से समझना है। करना क्या है सवाल में, हुआ ये कि एक परीक्षार्थी 20% अंक लाया और 60 अंक से फेल हो गया। एक काम करते हैं, इसको करवा देते हैं पास। मतलब ये हुआ, मतलब निकलकर ये आ रहा है कि अगर ये लाता है कितना प्रतिशत, अगर 20% अंक लाया तो ये हो गया फेल। अगर फेल होगा तो इसको करवाएंगे पास। इसको कितना नंबर दे दे तो पास हो जाएगा? ये 60 नंबर से फेल हुआ था, इसका मतलब अगर हम इसे 60 नंबर दे दें तो ये हो जाएगा पास। ये बड़ा सा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इसको मिटा कर फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। 77 नंबर हमारा सवाल था। सवाल में था कि 20% अंक लाता है तो 60 अंक से फेल हो जाता है। तो इसको अगर 20% अगर ये अंक लाया, 60 अंक से फेल हो गया, क्या करते हैं, इसको 60 अंक दे देते हैं। ये क्या हो गया, पास हो गया। अब एक दूसरा लड़का है जो 15% अंक लाता है, दूसरा लड़का 15% अंक लाया और क्या हो गया कि वो 120 अंक से फेल हो गया, फिर फेल हो गया तो इसको पास करवा देते हैं। इसको क्या करते हैं, 120 अंक से फेल हुआ तो 120 इसको दे देते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, संख्या को एक तरफ और प्रतिशत वाले को एक तरफ। प्लस 15% इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 15%। तो 20% में से 15% निकल गया, क्या आया, 5%। अब प्लस 60 को उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस 60। 120 में से 60 निकल जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 60। क्या मिला, 5% बराबर है किसके, 60 के। हम देख लेते हैं सवाल क्या पूछा है। सवाल ये पूछा है तो कुल अंक कितने हैं, कुल अंक का मतलब 100%। 100% यहां से निकाल लेते हैं, 100% बराबर 1। 5 से कट जाएगा ये 12 बार में, 12 गुना 100 कर लेंगे, क्या आ जाएगा, तो 100। 12 गुना 100 क्या आ जाएगा, तो 1200। इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व होता है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता कि पास होने का अंक क्या है, 5% बराबर 60 के, तो क्या करते, 20% निकालते और 60 जोड़ देते, तो क्या आ जाता, पास होने का अंक आ जाता। अगर पास होने का प्रतिशत पूछा जाता तो अभी जो पास होने वाला अंक लाते उसको ऊपर रखते और नीचे टोटल अंक जो आता उसको रखते और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते, आ जाता क्या, कितने प्रतिशत में पास हो जाएगा, ये आ जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही हम लोग रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।